हाथी का जादू और ऋषि का श्राप। ये कहानी है गुफा वाले जंगल की। इस जंगल को गुफा वाला जंगल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जंगल में एक बड़ी सी गुफा थी जिसमें एक ऋषि तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। इस गुफा के आसपास जल्दी कोई जानवर नहीं आता था, लेकिन हमारे मतवाले हाथी राजा वो कहां मानने वाले थे। वो तो भाई अपनी ही धुन में रहते थे। हाथी राजा की जंगल में रहने वाले शेर, ज़ेब्रा और खरगोश से बहुत बनती थी। खरगोश तो अक्सर उछल कूद करता हुआ हाथी की पीठ पर बैठ जाता था और हाथी भी बड़ी मस्ती में इधर से उधर घूमता था। लेकिन इस जंगल की सबसे मजेदार बात यह थी कि हाथी को जादू आता था। वो अपने जादू से किसी भी चीज को गायब कर देता था और फिर वो चीज तब तक नहीं मिलती थी जब तक वो नहीं चाहता। ऐसा करके हाथी बड़ा खुश होता था। एक दिन हाथी ज़ेब्रा से बोला, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम वो गुफा वाले ऋषि को परेशान करने चलें। ऐसा क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं तो, बस मेरा मन हो रहा है कि मैं उनकी पूजा की चीजें गायब कर दूं और उसे परेशान करूं। पर जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? अरे, मजे लेने के लिए, और क्यों? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें करना है तो तुम जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगा ही। और ऐसा कहकर वो ऋषि की गुफा के पास पहुंचता है। ऋषि गुफा के अंदर होते हैं और बाहर पेड़ के पास पूजा का सामान रखा होता है। हाथी पूजा के फूल गायब कर देता है। इतने में ऋषि गुफा से वापस आते हैं और पूजा का जल रखकर जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो हाथी जल को गायब कर देता है और छिप जाता है। मैं बार बार पूजा की चीजें यहां पर लाकर रखता हूं और वो गायब हो जाती है। आखिर सब कुछ जा कहां रहा है? यहां तो मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। तभी ऋषि चट्टान की तरफ देखते हैं, जहां चट्टान के पीछे से हाथी की सूंड दिखाई दे रही होती है। ऋषि को समझते देर नहीं लगती। हाथी, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये सब तुमने ही किया है। मैं समझ गया हूं इस बात को। तुमने मुझे बिना बात के परेशान किया, अपने जादू का गलत फायदा उठाया। इसलिए मैं श्राप देता हूं, अब जब भी तुम जादू करोगे तो वो जादू उल्टा हो जाएगा। हाथी ऋषि की बात पर ध्यान ना देकर वहां से वापस आ जाता है और अगले दिन शेर हाथी से कहता है, अरे हाथी, आज अपने जादू से तुम कुछ अच्छा सा खाने को लाकर दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। पर ये क्या, हाथी जादू करने जाता है और जादू की जगह वो शेर को थप्पड़ मार देता है। ए हाथी, यह क्या किया? लगता है तुम्हें मरने का डर नहीं। और कुछ मंगाओ तुम जादू से, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। पर हाथी के जादू से खाने की जगह शेर जहां खड़ा होता है उसके पास एक बड़ा सा पेड़ शेर पर गिर जाता है और शेर गुस्से से दहाड़ता है और फिर पेड़ के नीचे से बचकर निकलने के बाद हाथी को पटक पटक कर मारता है। हाथी बचाओ बचाओ चिल्लाता है और सोचता है, लगता है ये सब उसी ऋषि की वजह से हो रहा है। उई मां, आज तो खूब धुनाई हुई है। आ ये कहता हुआ हाथी वहां से रोते रोते भाग जाता है। अगले दिन हाथी को फिर मिलते हैं शेर भैया। शेर भाई, पता नहीं कल क्या हो गया था। आज आप जो बोलोगे मैं जादू से वो कर दूंगा। ऐसा है? तो एक काम करो, मेरे लिए खूबसूरत सा मुकुट ला कर दो जादू से। अकड़म बकड़म बुटकम, अकड़म बकड़म बुटकम। ऐसा कहकर वो जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन मुकुट आना तो दूर की बात है, शेर के सिर पर गिरता है काला काला कीचड़। और अब तो भाई शेर के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हाथी दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। ऋषि जी, मैं अपनी गलती समझ गया हूं, आप मुझे माफ कर दो और मेरे जादू को ठीक कर दो। मैं आगे से कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई है, तो मैं तुम्हें तुम्हारा सही जादू वापस कर देता हूं। यह सुनकर हाथी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और समझ जाता है कि किसी को बेवजह परेशान करना बुरी बात होती है। तो आप भी किसी को परेशान मत करना। कहानी अच्छी लगी
तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे फिर से एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कुछ तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन इन बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों की भी दुनिया बड़ी मजेदार थी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था, और अब उसे छोटे मोटे जानवर भी चढ़ाकर भाग जाया करते थे। इसलिए जानवरों ने कोई दूसरा राजा चुनने का प्लान बनाया। एक चीता था जो एक नंबर का भुलक्कड़ था, और एक हाथी था, वो थोड़ा पागल था। चीता बोला, शेर के अलावा इस जंगल में सबसे तेज शिकारी मैं हूं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है, तो राजा मैं बनूंगा। तो क्या हुआ, हर बार वन महोत्सव में मैं राजा बनता हूं, और हर बार घटिया एक्टिंग की वजह से सारा जंगल टमाटर और अंडे फेंक कर मारता है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की बातों से पक चुके थे, और जंगल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पास ही के खंडर में रहने वाले गुंडे सियार आए दिन जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करने लगे थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया, और हाथी और चीता से कह दिया कि उन दोनों में से जो भी सियारों से मुक्ति दिलाएगा वही राजा बनेगा। यह तो मेरे बाएं पंजे का खेल है, चुटकियों में सबक सिखा दूंगा सियारियों को। मैं अभी जाता हूं और सारे सियारियों को अपनी सूंड में फंसाकर मार देता हूं। चीता और हाथी गुंडे सियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही नदी पार की, वैसे ही उनका सामना सियारियों की फौज से हुआ। चीता और हाथी अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सियार संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए भारी पड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच, हाथी चाचा, मुझे गोद में ले लो, मुझे मेला देखना है। हे भगवान, एक तो ये सियार घेर कर मार रहे हैं, ऊपर से ये भुलक्कड़। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं, और ना ही कोई मेला लगा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे थानेदार साहब? दिमाग का दही मत कर चीते, वरना ये सियार तेरी रिपोर्ट लिखेंगे। चीते को भूलने की बीमारी और उसकी बकवास से हाथी का दिमाग घूम रहा था। वो चारों ओर सियारों से घिरा था, और चीता बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं, दिवाली पर आऊंगा। अरे कहां चलता हूं, ये सियार मेरी दिवाली मना देंगे अभी। एक तरफ सियारों के हमले और दूसरी तरफ चीते की भुलक्कड़ बकवास से हाथी का दिमाग अपना आपा खो गया, और हाथी का पागलपन बाहर निकल आया। हाँ, मैं पागल हूं। फिर तो हाथी ने अकेले ही सियारों को उठा उठा कर फेंका। किसी का सर फूटा तो किसी की टांग टूटी। एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, ये बात सियारों को समझ में आ गई थी, और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सियार तो भाग गए, लेकिन हाथी तो पागल हो चुका था, इसलिए अब वो चीते के पीछे पड़ गया। होली है। उस दिन हाथी ने चीते को उठा उठाकर इतना पटका कि भाई चीता अपने जीवन भर नहीं भूला, और सारे जानवरों ने हाथी के सिर पर ठंडा पानी डालकर उसका पागलपन शांत किया। सियार फिर कभी उस जंगल में नहीं दिखे। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर चीता और हाथी दोनों को राजा बना दिया, एक भुलक्कड़ और दूसरा पागल। 12 सिंगा और गेंडा। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मध्य प्रदेश के जंगल बहुत खास हैं। आज जंगल में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। बहुत भयंकर समस्या है, मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही है। मेरा भी परिवार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
बहुत कम लोग बचे हैं। धीरे धीरे सारे जानवर मरते जा रहे हैं। इस समस्या का हल कैसे होगा? पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह समस्या किस कारण से है। आप तो हम सबसे बहुत ज्यादा जानकार हैं। आप ही बताइए, इस समस्या का क्या कारण है? यह समस्या जंगल में नहीं बल्कि शहरों में पैदा हुई है और अब जंगलों को बर्बाद कर रही है। चलो, मैं तुम्हें शहर में लेकर चलता हूं। ये इंसान हैं। हाँ, वही इंसान जो हम सभी जानवरों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। हमारी कहानी को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर दिखाने वाले इंसानों को यह एहसास भी नहीं है कि हमारे घरों को उजाड़कर वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन हमारे घरों को इंसानों से कैसा खतरा? हम तो यही जंगल में रहते हैं और इंसान दूर शहरों में। ये मत भूलो दोस्त, क्या जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंगें बनी हैं, वो भी कभी घने जंगल हुआ करते थे। फिर क्या हुआ उन जंगलों को? और एक पौधा लगाते हुए 25 इंसान फोटो खिंचवाते हैं। हमारे घरों को बर्बाद करके अपने घरों में बढ़िया फर्नीचर लगाए। लेकिन भगवान के बनाए हुए इन जंगलों पर इंसानों का भी तो अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन उपयोग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। इंसान अपनी जरूरत जंगलों से पूरी करे और नए पेड़ लगाए तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान पेड़ लगाते हैं। हाँ हाँ, इंसान पेड़ लगाते हैं। 100 पेड़ काटकर 2 पेड़ लगाते हैं इंसान। मल्टी बिल्डिंग्स, हाईवेज, फैक्ट्रियों के नाम पर हजारों एकड़ जंगल काट दिए गए। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को जू ले जाकर पिंजरे में कैद बेबस जानवरों को दिखाते हैं। घरों में पेट लवर बनने के लिए मासूम जानवरों को पिंजरों में जंजीरों से बांध कर रखते हैं। और हद तो तब होती है जब ये इंसान अपने स्वाद के नाम पर कई जानवरों को खा जाते हैं। दादा, इंसानों को भी भगवान नहीं बनाया है, फिर इंसान इतना मतलबी कैसे हो गया? भगवान ने तो सिर्फ इंसानों को बनाया है, मतलबी तो इंसान खुद की काबिलियत से बना है। दादा, अब हमारा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या बला है? प्रकृति मां ने हम सबको पाला है, लेकिन हमारी गलतियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, जिससे अब प्रकृति मां बच्चों यानी हमें उसकी सजा देगी। गलती जितनी बड़ी, सजा भी उतनी ही बड़ी। भयानक बाढ़, तूफान, बहुत ज्यादा बरसात या बहुत कम बरसात, पहाड़ों का टूटना, ये सब होगा। लेकिन इसका क्या उपाय है? इस समस्या को सिर्फ वही सुलझा सकता है। पर कौन दादा? जो ये वीडियो देख रहा है। जी हां, आप। सिर्फ आप ही हैं जो हमारे घर, हम सबके घर, यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। हम सब एक साथ आकर सावन के महीने में जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, बच्चों को इस काम के लिए प्रेरित करें और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कामों को ना करें। दादा, क्या ये हमारी बात सुनेंगे? पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब सुन रहा है।